अब जो नकली तो वो नकली तो थे तकरीबन, क्योंकि उनको ज्ञान था नहीं, इतना सुख होकर भी नहीं समझे रहे तुम परमात्मा ऐसा कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं वे, कहते मैं तो एक आधी बजाया करता। वो चेले फिर न्यू कहने लगे मैं तो कभी कभी जाता था, मैं ना जाया करता वहां पर। और एक कोई न्यू कहे मन तो वो ले गया धक्के तो फलाना न, मैं नहीं जाया करता। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये जो बात है आग की तरह फैल गई है पूरी काशी में, इकट्ठे हो गए दुनिया देखो ना है। और क्योंकि ज़्यादातर शिष्य थे कबीर जी के बनारस में, उनको बुला लिया गाजों के दिखावा, सब ने देखा, नीचे न मुँह कर ले। रामानंद जी को बुला लिया, रामानंद जी तक बात पहुंची, आपके चेले ने न्यू कर दिया। रामानंद जी भी न्यू कर गया, भाई कति डूब का मरण कारा हो गया कि मुंह दिखावांगे बाहर। ऐसे ही कुछ जो घने चतुर शिष्य थे वह भी न्यू कहने लगे भाई किसके ऊपर मुंह दिखावांगे, आज तक कति नाश हो गया बात का। या जनता हुई ना जीवन दिया करती और आज तक हमने ब्रणी के श्लोक सुनावेंगे। भाई गुरु जी ने कर दिया जुल्म। पुण्यात्माओं, अपने परमात्मा गुरु जी के विषय में इस तरह की धारणा बन जाना भी आपके लिए महापाप है। 64 लाख शिष्य थे, आगे आगे गांव में नगरों में ये बात फैली, सभी ने ये कह दिया भाई घनी गलत कर दिया। कुछ नहीं सोची गुरु जी ने, बदनाम करोगे और ये वहां जान का के धर्म रह गया। इस तरह की बातें करके परमात्मा से वो दूर हो गए। अब परमेश्वर कह रहे थे निकम्यो, जब तक मैं भगवान था, जब थारी बिरान मैटी हो रही थी, किसी का कोड लाग रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, आज मैं ढेर हो गया। यही देखना चाहो थे, ये वैसे देखा देखी ये लाग रहे कि इनमें कुछ विवेक भी है। परमात्मा कहते ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदावे, और इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब परमात्मा घूम फिर के सारे काशी के मेन बाजार में गए और आगे वापस। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने एक बहुत ही अनमोल वाणी परमात्मा के विषय में लिखी है, उनका यथार्थ चित्रण किया है। फिर गणका को संग ले सीसी बरी शराब, गरीबदास उस पुरी में ये जुल्हा भया खराब। जुल्हा दानक कहते करीब कसब नो कहें, जुल्हा तो भाई बिगड़ गया, नाश कर दिया, सरेआम वैसा वर्ती करता फिर दारू पी के। तारी बाजी पूरी में, पूरी माने नगरी में, काशीपुरी में, तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट जुलदी नीचे। गरीबदास गणका सजी दो संतों के बीच। गणका माने वैसा। गावत बैन विलास पद गंगा जल पीवंते। गरीबदास भी बल बहे मत वाले घूमंत। जैसे नशे में ऐसे एक्टिंग कर रहे भगवान। बड़ुआ भड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे। गरीबदास कबीर करम यो बांटे सिर का बोझे। ओए होए, कितनी प्यारी बात कही है परमात्मा। देखो पुण्यात्माओं, एक कुम्हार होता है, परमेश्वर ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कबीर परमेश्वर जी ने बताया हमें कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ा है, कच्चा घड़ा, और घड़ घड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहारा देकर ऊपर मारे चोट। पुण्यात्माओं, कुम्हार कितनी मेहनत करता है एक घड़े को प्रॉपर शेप देने के लिए। उसमें जरा सा भी अगर बांकापन रह गया, जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा रह जा मटका, वो व्याख्या नहीं करे, उसने ऊँई घेर का आया करे कुम्हार, और फिर वो भैंसा का मुंह तोड़ने का काम आया करता है पहले। तो कुम्हार वही मटके सिर पे लेकर चलता है
जो कति ओके हों और दैत्य मोल मिले, गुरु पद प्राप्त करना ये बालका का खेल नहीं है। जितने भी शिष्य हैं इनकी जिम्मेवारी गुरु पर होती है, और जो योग्य नहीं है उन शिष्यों को रखना, उनको फिर भी लालच लोभ में कि आए जा दोवनी चौवनी चढ़ती रहेगी, तेरा गुजारा हो जाएगा, वो घोर पाप का भागी होगा वो संत। तो परमात्मा ने ये देखा था कि इन शिष्यों को जो मटके हैं ये कितने ओके हो गए, ताकि इसको लेकर जाऊंगा ऊपर, ये हमारे लिए प्रमाण है कि कुम्हार मटके उठाकर ले जाता है और वहाँ सारे बाके दर रखे हो अंधेरे में, तो कोई ना बक्के एक भी बोझ मरता अंडे जा। तो गुरु के ऊपर ये भार होता है पूरे सभी शिष्यों का। तो परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं कि भड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर कर्म, ये बाटे सिर का बोझ। तो ये जो सही तो होंगे तो कोई दिक्कत कोई ना, और नकली होंगे तो भाग जाएंगे, शर्त बोझ उतरेगा, यानी मेरे सिर से बाहर उतर जाएगा, ये धक्के खाएंगे, पड़े रहेंगे अकाल के जाल में। परमात्मा कहते हैं फिट जनित संत की जो साकट शेष करंत, कहते हैं उस संत की माँ को लानत है जो साकट संतों को और शेष बनाता है। दारू पीवो चाहे बीड़ी पीवो, चाहे किसी तरह पर सत्स चेले बन जाओ, कहते फिट जनित संत की जो साकट शेष करंत, यानी नकम्य आत्माओं को नाम देता है। तो पुण्यात्माओं कहते बड़ुआ बड़ुआ सब कहे और कोई ना जाने खोज, उस परमात्मा की लीला से कोई परिचित नहीं। और दास गरीब कबीर कर्म, वो बाटे सिर का बोझ, वो अपने सिर से बाहर उतार रहा था कि नकलियां तो भाग जाएंगे, खरे होंगे वो रह जाएंगे। और भाई खरे का ही मोल होता है। कहते कच्चा हीरा करच होए, ना ही सह घण मार, और ऐसा मन यू हो रहे तब लेखा लेकर तार। हीरे की परीक्षा करने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? ऐरण के ऊपर हीरे को रख कर ऊपर तक घण मारा करें, इतना भारा लोहे का एक धड़ी पक्का वजन होता है लगभग 5 किलो का, और उसको कुआड़े जैसा होता है घण बोलने उसने ऐसे जोर तक मारा करें हीरे पे, ओडे गिरा हो पत्थर चमकड़ा है। जब नकली होगा तो फूट जाएगा और असली होगा तो निशान भी नहीं पड़े। तो परमात्मा ने वो घण मार के देखा, जो कच्चे थे वो तो करच गए, यानी वो टुकड़े टुकड़े हो गए, फूट फैट गए, और खरे थे वो रह गए। जैसे छाछ के अंदर बाजरा रख के कूट के थोड़ा बहुत बाजरा, फिर ऐसे करा करें, ऐसे उसको पछोड़ लगाते हैं, तो जो थोथे होते हैं वो बाहर भाग जाते हैं कणक, और खरे खरे रह जाते हैं। तो परमात्मा ने एक पछोड़ मारी थी, उसमें 2 दाने बच्चे थे, 2 बच्चे थे अर्जुन और सरजुन। अब ठीक है, कुछ एक ऐसे थे जो गुरुद्रोही नहीं हुए, शर्म के मारे आश्रम जाना छोड़ दिया, गुरुदेव से संपर्क छोड़ दिया, तो उनको आगे फिर मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। लेकिन उस समय भी काम बढ़ जाता जब मालिक के पर विश्वास करते।